नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम संविधान प्रस्तावना के टॉप 40 क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा बी 13 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ए प्रस्तावना, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 1। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए प्रस्तावना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? ए 3 बार, बी 2 बार, सी 1 बार, डी संशोधन नहीं किया गया। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी 1 बार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्ताव में कौन सा शब्द जोड़ा गया? ए लोकतांत्रिक, बी समता, सी धर्मनिरपेक्ष, डी समाजवादी। आपका सही उत्तर हो जाएगा दोनों, सी धर्मनिरपेक्ष, डी समाजवादी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42वां संवैधानिक संशोधन को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। ए सूक्ष्म संविधान, बी लघु संविधान, सी मुख्य संविधान, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा बी लघु संविधान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? ए जनता, बी संविधान, सी संसद, डी राष्ट्रपति। उत्तर पहले से बताओ तो साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताएं। सही उत्तर हो जाएगा ए जनता। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ए इटली के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, सी फ्रांस के संविधान से, डी यूएसए के संविधान से। सही उत्तर हो जाएगा डी यूएसए के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था? ए आर्थिक, बी राजनीतिक, सी आस्था, डी अखंडता। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी अखंडता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ए सामाजिक समानता, बी व्यक्ति की गरिमा, सी प्रतिष्ठा की समानता, डी राष्ट्र की अखंडता। सही उत्तर हो जाएगा ए सामाजिक समानता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौम सत्ता खालिस्तान के हाथ में होती है। ए शासक, बी लोग, सी विजेता पक्ष, डी मंत्रियों। उत्तर पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। सही उत्तर हो जाएगा बी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ए कल्याणकारी राज्य, बी समाजवादी राज्य, सी राजनीतिक समानता, डी साम्यवादी राज्य। सही उत्तर हो जाएगा डी साम्यवादी राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ए मौलिक अधिकार, बी संविधान की प्रस्तावना, सी 9वीं अनुसूची, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सही उत्तर हो जाएगा बी संविधान की प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान लघु संविधान माना जाता है? इसका उत्तर आपको पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। सही उत्तर हो जाएगा सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? ए स्वतंत्रता, बी समता, सी समाजवादी, डी न्याय। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी समाजवादी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं? ए फ्रांस, बी रूस, सी अमेरिका, डी जर्मनी। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी रूस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। निम्न में से किसे पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? ए जो राज्य धर्म विरोध हो, बी जो राज्य अधार्मिक हो, सी वह राज्य जिसका कोई धर्म न हो तथा धर्म के आधार पर भेदभाव न करता हो, डी नॉन। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। इसका उत्तर आपको पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। सही उत्तर हो जाएगा सी मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से शब्द को 42वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था? ए समाजवादी, बी अखंडता, सी समानता, डी धर्मनिरपेक्ष। सही उत्तर हो जाएगा सी समानता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है। ए पद तथा अवसर की समानता को, बी आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को, सी राजनीतिक तथा सामाजिक न्याय को,
डी सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को। सही उत्तर हो जाएगा डी सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ए रूस, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी जर्मनी। ऐसे वीडियो डेली देखने के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी फ्रांस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है? ए सार्वभौमिकता, बी समष्टिवाद, सी समाजवाद, डी अंतःक्रियावाद। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए सार्वभौमिकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पंथ निरपेक्ष राज्य ए धर्मों को प्रोत्साहित करता है, बी धर्मों को एकीकृत करता है, सी धर्मों को हतोत्साहित करता है, डी धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। सही उत्तर हो जाएगा डी धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? ए सामाजिक न्याय, बी राजनीतिक न्याय, सी आर्थिक न्याय, डी धार्मिक न्याय। उत्तर पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। सही उत्तर हो जाएगा डी धार्मिक न्याय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागरिक समता का आशय है? ए कानून के समक्ष समता, बी अवसर की समानता, सी धन का समान वितरण, डी राज्य के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार। सही उत्तर हो जाएगा ए कानून के समक्ष समता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ए मूल अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी उद्देशिका, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सही उत्तर हो जाएगा सी उद्देशिका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ए बंधुत्व, बी संप्रभु, सी समानता, डी अखंडता। सही उत्तर हो जाएगा डी अखंडता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है? ए प्रजातंत्रीय भारत शब्दों में, बी जनता के जनतंत्र शब्दों में, सी जनता के लोकतंत्र शब्दों में, डी हम भारत के लोक शब्दों में। सही उत्तर हो जाएगा डी हम भारत के लोक शब्दों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? आपको इसका उत्तर पहले से पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। सही उत्तर हो जाएगा डी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान में उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? ए विचार की स्वतंत्रता, बी आर्थिक न्याय, सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, डी विश्वास की स्वतंत्रता। सही उत्तर हो जाएगा बी आर्थिक न्याय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, भारत में निम्नलिखित में से समाजवाद के किस रूप को अपनाया गया है? ए फैबियन समाजवाद, बी साम्यवाद समाजवाद, सी लोकतांत्रिक समाजवाद, डी सर्वहारा वर्ग का समाजवाद। सही उत्तर हो जाएगा सी लोकतांत्रिक समाजवाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? ए प्रत्यक्ष लोकतंत्र, बी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, सी दोनों का मिश्रित स्वरूप, डी दोनों में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा बी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? ए उपासना की स्वतंत्रता, बी व्यक्ति की गरिमा, सी अवसर की समानता, डी लोकतांत्रिक सरकार। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी लोकतांत्रिक सरकार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं? ए फ्रांस, बी रूस, सी अमेरिका, डी जर्मनी। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी रूस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? ए 2, बी 3, सी 1, डी 4। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी 3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके एक द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर सी.डी. देशमुख। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था? ए 56वें, बी 52वें, सी 44वें, डी 42वें। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी 42वें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये निम्न में से किस वाक्यांश में व्यक्त है? ए सामाजिक न्याय, बी व्यक्तियों की मर्यादा, सी स्थिति की समता, डी आस्था और पूजा की स्वतंत्रता। सही उत्तर हो जाएगा डी आस्था और पूजा की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ए विचार की स्वतंत्रता, बी विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, सी विश्वास की स्वतंत्रता, डी नॉन। सही उत्तर हो जाएगा डी नॉन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। समाजवाद निम्न में से क्या प्राप्त करने में सफल रहता है? ए लोगों के जीवन का उच्च स्तर, बी समाज में आय का समान वितरण, सी समाज में उच्च व्यक्तिगत कल्याण, डी समाज में अधिकतम सामाजिक कल्याण। सही उत्तर हो जाएगा डी समाज में अधिकतम सामाजिक कल्याण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि है? ए राजनीति निर्देशक तत्व, बी मौलिक अधिकार, सी संघीय संरचना, डी प्रस्तावना। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी प्रस्तावना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।